हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बोलिए। सर मैंने अभी एग्ज़ाम दिया था जुलाई 21 में, तो उसकी रिजल्ट्स आई सर। तो उसमें मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया सर। ग्रुप 2 में सर डायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्पशन आया और सर कॉस्ट में सर 31 मिला। तो मैंने उसकी पेपर भी मंगवाई, तो पेपर भी आया, तो उसमें मैंने चेक किया तो पेपर में 29 लिखा है, बट मार्कशीट जो था उसमें 31। सर मैंने आंसर जो आपने जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग की जो यूट्यूब की डाली थी वो मैंने चेक की, मैंने एग्जैक्ट सेम किया है, बट उसमें आउट ऑफ 9 मुझे सिर्फ 4 मिला है। तो सर मैंने पेपर भी मंगवाया है, तो आप वही मेरे को डिस्कस करना था कि मैं कैसे अब करूँ। मेरे पास तो मैं आर्टिकलशिप मेरा खत्म हो गया है, मुझे अब प्री पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। कॉस्ट के लिए आईडीटी मेरा ठीक है सर, उसमें मेरे को 50 मिला था, और मेरा इलेक्ट्रिक में इंटरनेशनल टैक्सेशन था उसमें 46 था, तो वो भी मेरा ठीक है सर। कॉस्ट भी मैंने सर प्रिपेयर अच्छे से किया था। एग्जाम में मैंने मिस्टेक क्या हो गया, मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग का कम करते टाइम ज़्यादा टाइम ले लिया, नर्वसनेस में मेरा 1 घंटा चला गया वो करने में। बाकी का जो 2 घंटा बचा उसमें मैंने टारगेट कॉस्टिंग का सम मुझे पिक करना था, वो नहीं करके मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पिक कर लिया जो मुझे नहीं आता था। उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो आता था, सेकेंड पार्ट नहीं आता, तो नर्वसनेस में वहाँ से गलती हो गया। और लास्ट में क्या हुआ, बियॉन्ड बजटिंग का जो थ्योरी था वो मैं एकदम रट्टा मार के गया था, बट उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की जगह मैंने नेचर लिख दिया उसमें, तो वो 10 मार्क्स का जो था उसमें से 2 मार्क्स, ये ब्लंडर हो गया, वरना कॉस्ट भी सर मेरा निकल गया। मैंने पेपर भी मंगाई है, तो सर मुझे उसमें लग रहा है कि जैसे तो 40 मतलब दे सकते थे, अगर आप देखिएगा एक बार पेपर तो बता सकते थे। तो अभी पेपर एक बार सजेस्टेड आंसर आएगा तब आप उससे मिलाइएगा। इतना मार्क्स बढ़ता नहीं है, 31 का तो 40 होगा नहीं। तो आप अभी जो हो गया उसको भूल जाइए। मेरे हिसाब से आपको करना क्या चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए। जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए। मतलब एक मॉक टेस्ट से भी काम नहीं होगा, आपको कम से कम 5-6 मॉक टेस्ट देना चाहिए। मतलब 5-6 ज़्यादा बोल दिया मैंने, तो 5-6 बोलेंगे तो आप 3-4 तो देंगे, तो 3 या 4 मॉक टेस्ट आप दीजिए 3-3 घंटा पूरा बैठ के। ये जो आपका प्रॉब्लम हो रहा है ना कि सिलेक्शन में गड़बड़ हो गया, इस क्वेश्चन में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया मैं, तो ये प्रॉब्लम आपका मॉक टेस्ट देने से सॉर्ट आउट हो जाता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि मेरे को क्या आता है। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ पहला 15 मिनट में बैठ के क्वेश्चन पेपर में ना पूरा सर्च करके ABC मार्किंग कर लेना चाहिए। कौन सा सबसे अच्छा से आता है वो A, कौन सा थोड़ा थोड़ा आता है वो B, और कौन सा एकदम नहीं आता है वो C। पहला 15 मिनट में जब आप ऐसा मार्किंग कर लेते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन का काम इजी हो जाता है कि पहले A वाला सम से सारा करना है। और हमेशा पहले अपना बेस्ट क्वेश्चन उठाना चाहिए कि जो आपको सबसे इजी लगता है। ये नहीं करना चाहिए कि जो आपको लगता है कि आपको आ जाएगा तो कर लेंगे, मतलब करेंगे तो हो जाएगा, वो वाला नहीं। मतलब ये कैटेगरी जो जैसे आप बोले मेरे बियॉन्ड बजटिंग का रट्टा मार के गया था, तो जो ऐसा चीज़ था वो पहले करना था सबसे पहले। कि रट्टा मारा हुआ था, इतना कॉन्फिडेंस भी था, तो उसको सबसे पहले कर देते तो उसका मार्क्स आपका कैपिटलाइज हो जाता है ना। लेकिन आपने उसको बाद में किया तो हड़बड़ में कुछ भी गड़बड़ हो गया। सो इसका सॉल्यूशन यही लगता है कि आप बैठकर आराम से क्या करिए, मॉक टेस्ट दीजिए हर एक सब्जेक्ट का, तीनों सब्जेक्ट का आपको हो सके तो मॉक टेस्ट देना चाहिए। अगर तीनों नहीं हो तो कॉस्ट के लिए स्पेसिफिकली आप कम से कम 4 मॉक टेस्ट तो देंगे ही देंगे। तो ऐसा करिए कि एक दिन पढ़िए, पूरा रिवीजन करिए, फिर अगला दिन टेस्ट कीजिए, फिर एक दिन उसका एनालिसिस करिए कि क्या उसमें सही हुआ गलत हुआ, फिर उसके लर्निंग से फिर सेकंड मॉक टेस्ट दीजिए, फिर नेक्स्ट डे उसको सेल्फ इवैल्यूएट करिए, फिर देखिए कि कहाँ गलत हुआ, फिर उसके लर्निंग से थर्ड वाला मॉक टेस्ट दीजिए और सेल्फ इवैल्यूएट करिए। अब देखिए थर्ड में ही आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा, शायद आपको फोर्थ का जरूरत नहीं लगेगा, बट अगर लगे तो फोर्थ भी दे दीजिएगा। और अब मॉक टेस्ट सर आईसीआई का, देखिए मॉक टेस्ट का 2-3 तरीका होता है। एक तरीका होता है कि आप आईसीआई का लास्ट 2-3 टर्म्स का मॉक टेस्ट पेपर उठा लीजिए, या फिर आप अभी एक मॉक टेस्ट पेपर आ जाएगा इंस्टीट्यूट का वो ले लीजिए,
उसके पहले का आपका जुलाई 21 का पेपर भी आप फिर से दे सकते हैं अगर चाहे तो, या फिर उसके पहले टर्म का पेपर दीजिए नवंबर 20 का, और उसके बाद उसमें जो मॉक टेस्ट आया था उसको देकर देखिए। ऐसे ICAI के पेपर्स को लेके खेलना है, बट वो 3 घंटे में लिखना है। 3 घंटे में? हाँ सर, एक्चुअली सर ट्रांसफर प्राइसिंग का जो सम था वो मेरा किया हुआ था, तो वो मैंने स्टार्ट किया, बट वहाँ पे जो वो ट्रांसफर करने का जो है इंडियन वाले में मैंने क्रॉस रेट यूज कर लिया। जैसे हम लोग SFM में क्रॉस रेट निकालते हैं, मैंने वो रेट निकाल के किया। मलेशिया से सिंगापुर का दिया हुआ था, मलेशिया टू इंडिया, मैंने मलेशिया और सिंगापुर का क्रॉस रेट निकाल के, उसमें इंडिया और मलेशिया का आंसर सही आया, सिंगापुर वाले का फिगर। सर वो क्या गलत है अगर क्रॉस रेट से हम लोग निकाल के करते हैं? देखिए क्या गलत है क्या सही, वो एग्जामिनर के पास जो आंसर है ना उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका गलत हो गया मतलब वो गलत है। आप फिर भी अपना पेपर मुझे भेज दीजिएगा, मैं जब समय मिलेगा मैं जरूर देखूंगा, और आपको कोई फीडबैक देना होगा तो दे दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल आप मॉक टेस्ट के बेस पे तैयारी करिए। वो 3 घंटा जब लिखेंगे तो आपका हाथ खुल जाएगा, और ये सब जो प्रॉब्लम्स हो रहा है आई थिंक नहीं होना चाहिए। और सर अभी रिवीजन के लिए कौन सा बेटर रहेगा, आपका जो 12 डे रिवीजन है वो, कि आपने जो पहले का प्रीवियस क्लासेस दिया है वो? ऑफ कोर्स लेटेस्ट इज बेस्ट ना, तो आज से चालू हो रहा है, आप कर लीजिए उसको, ठीक है। ओके चंदन, तो मैं पेपर आपको मेल कर देता हूँ सर। हाँ